हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। सबसे पहले हम लेंथ को मेज़र करने के लिए, स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए क्या क्या लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 फर्मी, जो न्यूक्लियस के साइज को मेज़र करने के लिए होती है और ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। उसके बाद हम लेते हैं एंगस्ट्रॉम, ये लाइट की वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। उसके बाद हम लेते हैं नैनोमीटर, ये भी लाइट की वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए होती है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद माइक्रोन, माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 फुट के अंदर 0.3048 मीटर होते हैं, ये 12 इंच के बराबर होती है। 1 इंच 2.45 सेंटीमीटर के बराबर होती है। एरोप्लेन के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, नॉटिकल माइल। इसको हम 1 आवर से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड की यूनिट आ जाएगी। स्पीड की यूनिट हम अब तक मीटर पर सेकंड पढ़ते थे, लेकिन स्पीड की यूनिट होती है नोट, KNOT। तो इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1852 मीटर। तो अब हम लेंथ को मेज़र करने के लिए, मतलब कि जो लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए उनको पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, लेंथ के लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है लाइट ईयर। इसमें से 1-2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफाइन लाइट ईयर। और यूनिट होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक पार्सेक होती है। इनको डेफिनेशन भी 1 मार्क्स तक पूछ लेते हैं। तो चलो अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लाइट ईयर। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, की डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया लाइट में इन वैक्यूम और 1 साल में। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 1 लाइट ईयर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी होती है लाइट की वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू कितने डेज होते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये 1 लाइट ईयर को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो इसके बाद हमारी अगली लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए टर्म आती है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हमारे अर्थ के सबसे क्लोज जो स्टार है उसका लाइट ईयर कितना होगा। तो सबसे क्लोज तो अल्फा सेंचुरी है, उसका 4.3 लाइट ईयर है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए हम मीन डिस्टेंस लेते हैं। तो 1 AU की वैल्यू निकालेंगे अब हम। तो ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये सन है। ये समर्स का टाइम है, लेकिन यहाँ पे विंटर्स का टाइम है। यहाँ से सन और अर्थ का डिस्टेंस कम है, मतलब कि स्मॉल है, तो इसको बोलेंगे पेरीहीलियन, और दूर है तो एपीहीलियन। ठीक है, इनका मीन डिस्टेंस लेते हैं बाय में 2 करके। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो अब हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे, पार्सेक। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी, सबसे लार्ज। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। अब हम मास को मेज़र करने के लिए पढ़ेंगे। तो मास को मेज़र करने के लिए सबसे पहले 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 क्वांटल 100 किलोग्राम, 1 पाउंड 0.4536 kg, 1 मन 40 किलो, 1 कैरेट 0.2 ग्राम। ये स्मॉल मास को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। मास को मेज़र करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। ठीक है, मास ऑफ सन पता होगा, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, तो स्मॉल मास को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं
स्मॉल मास को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। इसका ये सिंबल है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है। तो टाइम को मेज़र करने के लिए सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होती है? वो होती है शेक। वन शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है। अब हम एरिया को मेज़र करने के लिए देखेंगे। तो एरिया को मेज़र करने के लिए सबसे पहले यूनिट है एकड़। एकड़ 1 एकड़ इज इक्वल टू 4072 मीटर स्क्वायर। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.91 मीटर। तो एक और यूनिट होती है हमारे पास बैरन। न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शन को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। 1 बैरन इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना मेज़रमेंट ऑफ लेंथ बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड आएगी। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना।